इस समय हम मौजूद हैं सुल्तानपुर जनपद के विकासखंड जयसिंहपुर में और इधर से ही हम गुजर रहे थे। ये टांडा बांदा हाईवे है और इधर से हम जा रहे थे। हमारी निगाह पड़ती है पशु सेवा केंद्र पर, स्टॉकमैन सेंटर। तो यहाँ पर जैसे ही हमारी निगाह पड़ी, हमारी गाड़ी इधर ही घूम जाती है और आपको दिखाएंगे इस पशु सेवा केंद्र का सूरत हाल। सीधा ग्राउंड जीरो से आ गए हैं दिखाने के लिए और ये है पशु सेवा केंद्र है। यहाँ पर पशुओं का इलाज होता है। डॉक्टर साहब टाइम से बैठते हैं, टाइम से आते हैं और टाइम से जाते हैं, पशुओं का इलाज करते हैं। लेकिन यहाँ की व्यवस्थाएं देखना बेहद ज़रूरी है। उन तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से मैं गुजारिश करूंगा, यहाँ की व्यवस्थाएं अंदर भी जाके मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं, इस पूरे भवन का मैं परिचय दे दूं। ये पशु सेवा केंद्र है जो जयसिंहपुर विकासखंड में बना है और मैं चाहता हूं कि जो खबरें दिखाई जाएं कार्यवाही के बजाय, कार्यवाही जहां होने लायक हो वहां हो, लेकिन कार्यवाही के साथ अगर वहां सुधार किया जाए तो मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर रहेगा। दोस्तों, ये पशु सेवा केंद्र जो जयसिंहपुर के सेमरी बाज़ार के निकट स्थित है। सेमरी बाज़ार में आप घुसेंगे, उसके जस्ट आपको करीब 300 मीटर पहले यहाँ से आपको मिल जाएगा ये पशु सेवा केंद्र। आपको सड़क से ही इसका छोटा सा बोर्ड जो ऊपर लगा हुआ है, कैमरा पर्सन से गुजारिश करेंगे आप दिखा दीजिए। ये पशु सेवा केंद्र है और यहाँ पर जो है बना हुआ है। ये बाहर से इसकी दीवारें बिल्कुल चटक चुकी हैं। करीब से आकर दिखाइए। इसे दिखाने का मेरा मकसद ये है कि इन व्यवस्थाओं पर सुधार होना चाहिए। जो हमारी सरकारी व्यवस्थाएं हैं उन पर अगर सुधार होगा तो धीरे धीरे चीज़ें परिवर्तन की तरफ चलेंगी। अंदर की तरफ आपको लेकर आना चाहेंगे। एक कुछ दिन पहले रास्ता भी नहीं था, हालांकि यहाँ के प्रधान जी के द्वारा और यहाँ के डॉक्टर साहब के द्वारा बार बार लोगों से गुजारिश की गई, जिसके बाद से ये रास्ता किसी तरीके से डॉक्टर साहब कहेंगे श्रेय जाता है उनको कि इस भवन को संरक्षित करने में। और ये यहाँ पर सूचना पट है और जहाँ पर लिखा रहता है स्थान वापसी, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन लिखना संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें मिटती जा रही हैं, इसका संरक्षण नहीं हो पाया है। और ये फर्श है, फर्श की स्थिति आप दिखाइए। कुछ ज़्यादा इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। आप इस पशु सेवा केंद्र के भवन की स्थिति को मैं दिखा रहा हूँ और कैमरे में देखकर ही आप इसका अंदाज़ा लगाएंगे कि ये किस स्थिति में है। ये देखिए, ये फर्श की स्थिति है और ये फर्श पूरी तरीके से टूट चुकी है। मुझे नहीं पता है कि अंतिम बार इसका कब जीर्णोद्धार किया गया था। यहाँ के विधायक हैं राजबाबू उपाध्याय जी, उनसे यहाँ की जनता उम्मीद भी करती है और इस आशा के साथ कि धीरे धीरे परिवर्तन होने की तरफ लोग बढ़ भी रहे हैं। लेकिन उस परिवर्तन में कहीं ना कहीं इस पशु सेवा केंद्र को अगर शामिल कर दिया जाए तो एक बहुत बड़ा लाभ यहाँ की लोगों को मिलेगा। ये देखिए, ऊपर ये पशु सेवा केंद्र के ऊपर जो ये छज्जा बना हुआ है, इसके ऊपर के प्लास्टर नीचे गिर रहे हैं और ये कभी भी गिर सकते हैं। ये देखिए, आपको स्थिति इसकी दिखाएंगे, कभी भी गिर सकते हैं। और इधर जो है हम अंदर की तरफ आएंगे। ये दरवाज़ा है, दरवाज़ा बहुत पुराना हो चुका है और किसी तरीके से हमको लगता है कि डॉक्टर साहब यहाँ पर बैठते होंगे, इसको संरक्षित करके रखे हैं। और मुझे लगता है कि इतनी जर्जर व्यवस्था में जो स्टाफ यहाँ रह रहा है, कहीं ना कहीं उसका बहुत ही सराहनीय योगदान है कि इस जर्जर व्यवस्था में भी लोगों की सेवाएं कर रहे हैं। अंदर की तरफ, क्योंकि जो हकीकत है उस हकीकत को देव प्रभात कभी छुपाता नहीं है, दिखाने का काम करता है। अंदर की तरफ देखिए, दरवाज़ा है और जिसमें डॉक्टर साहब बैठते हैं। डॉक्टर साहब का ये ऑफिस है, हालांकि ऊपर लिखा नहीं गया है। ये देखिए, दरवाजे के अंदर बिल्कुल सुराग हो गया है। अगर अंदर कुछ मेडिसिन रखी जाएगी या कोई आवश्यक चीज़ें रखी जाएंगी तो कितना सुरक्षित है इस दरवाजे को आप देखकर अंदाज़ा लगाइए। लेकिन फिर भी किसी तरीके से हमको लगता है कि यहाँ के स्टाफ के द्वारा चीज़ों को संरक्षित किया जा रहा है। अंदर की तरफ आएंगे, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, कुछ काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब से ही जानकारी लेने की बाकी कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे हम आलोक दुबे देव प्रभात से। राजेश वर्मा। डॉक्टर साहब, व्यवस्थाएं तो बड़ी जर्जर हैं पशु सेवा केंद्र की। आप ड्यूटी पर अपने टाइम से हैं और बड़ा संघर्ष करते होंगे इस जर्जर व्यवस्था में, कैसे काम कर रहे हैं? अब क्या किया जाए, व्यवस्थाएं तो यही हैं। व्यवस्थाएं तो यही हैं। डॉक्टर साहब, मैंने फिर कहा, बार बार मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि यहाँ पर इस जर्जर व्यवस्था में अगर फिर भी इतनी साफ़ सफाई अगर आपको देखने को मिलेगी तो आप यहाँ के स्टाफ की बिल्कुल तारीफ़ करना जायज़ है। पूरी साफ़ सफाई है, लेकिन समस्या ये है कि साफ़ सफाई के बीच में ये दरारें जो फर्श पे पड़ी हुई हैं। आगे डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं और पीछे ये देखिए फर्श चटकी हुई है। इधर देखिए, और दूर नहीं जाएंगे, पास आए डॉक्टर साहब, इसको भी दिखाना चाहेंगे। आप देखिए कि किस तरीके से, ये देखिए, बिल्कुल करीब से आके इसको दिखाइए कि इसमें कोई भी जहरीला जानवर हो सकता है। और डॉक्टर साहब बिल्कुल हमारे बगल बैठे हैं। इसमें अगर ये जहरीला जानवर रहेगा तो
डॉक्टर साहब भी सुरक्षित नहीं है और इनके भी इलाज की ज़रूरत पड़ सकती है। ईश्वर ना करे ऐसा हो। ये देखिए एक खिड़की है, खिड़की के ऊपर से प्लास्टर। कहाँ कहाँ आपको दिखाएं, जिधर आपकी निगाह जाएगी उधर आपको अव्यवस्थाएं ही नजर आएंगी। अव्यवस्था यहाँ के स्टाफ की नहीं, अव्यवस्था इस भवन की है। इस भवन को बनाने की ज़रूरत है। बाकी चीज़ें ठीक है, लेकिन जब भवन ही जर्जर है, जब उसकी नींव ही ख़राब है तो छत कितनी देर खड़ी रहेगी। दोस्तों ये देखिए प्लास्टर है, अगर आप इसको अभी मैं ऐसे कर दूंगा थोड़ा सा तो ये भरभरा कर नीचे गिर जाएगा और फिर बाद में लोग कहेंगे कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। इसलिए मैं इसको ज़्यादा प्रेशर नहीं दूंगा, लेकिन आप देखिए कि निकलने की स्थिति में। डॉक्टर साहब क्यों निकलने की स्थिति में है कि नहीं? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब आइए हमारे साथ में। ये देखिए ये दवाएं हैं और इसमें दवाएं रखी जाती हैं, और लेकिन यहाँ भी बिल्कुल जर्जर स्थिति में है डॉक्टर साहब किसी तरीके से। लेकिन बड़ी साफ सफाई डॉक्टर साहब कैसे करते हैं? आप खुद करते हैं आगे? और क्या, खुद करना पड़ता है? खुद करते हैं। डॉक्टर साहब इलाज भी करते हैं और यहाँ की साफ सफाई भी करते हैं, लोगों की सेवाओं का ध्यान भी देते हैं। डॉक्टर साहब सॉरी डॉक्टर साहब ये देखिए स्थिति है। डॉक्टर साहब वाकई में सराहनीय कार्य है आपका। मुझे लोग जानते हैं इस जनपद में कि मैं मुंह पर आलोचना करता हूं, लेकिन पहले व्यक्ति मुझे मिले हैं मेरे कवरेज में जिनकी मैं तारीफ कर रहा हूं। धन्यवाद। धन्यवाद इसलिए नहीं, धन्यवाद आपका काम है, मुझे धन्यवाद देना चाहिए। आइए डॉक्टर साहब इधर भी दिखा देते हैं। बंद रहता है आवाज़ से। अच्छा ये बंद रहता है? हाँ, ये टूटा फूटा है जी, इसमें हमेशा खतरा बना रहता है। लेकिन आप इसको इसलिए खोल देते हैं कि कम से कम लोग जाने की आवाज़ है। हाँ 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 जी। ये अंदर आइए, कैमरा पर्सन से गुजारिश करेंगे आप इसको दिखाइए कि ये देखिए ये डॉक्टर साहब इसके अंदर तो जहरीले जानवर हो सकते हैं और रहते भी हैं। ये स्थिति है। यहाँ डॉक्टर जो यहाँ के स्टाफ हैं उनको रहने के लिए भवन बनाया गया था, ये जो कमरा है। और ये देखिए हालांकि बाहर जो जहाँ बैठने की व्यवस्था है, जहाँ लोग डॉक्टर साहब किसी तरीके से इलाज कर रहे हैं, वहाँ पूरी साफ सफाई, लेकिन अकेले संभव नहीं है। और डॉक्टर साहब साफ सफाई के लिए नहीं बने हैं, पशुओं के इलाज के लिए बने हैं। हालांकि जितना कर रहे हैं उतना ही बहुत है। और ये देखिए ये स्थिति देखिए यहाँ की। और ये देखिए यहाँ पर जो है ततैया का टट्टा लगा हुआ है, लेकिन अभी है नहीं, भाग गए हैं। अभी हो सकता होती तो हमारा भी यहाँ पर इलाज हो जाता। यहाँ पर ये स्थिति है। कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्या बताऊं मैं आपको। मैं अवाक हूं, मैं देखकर दंग रह गया हूं इस चीज को कि इस जर्जर व्यवस्था में कोई व्यक्ति इतनी व्यवस्था कैसे, इतनी अच्छी व्यवस्था कैसे दे सकता है अकेले रहकर। अगर आप जैसे डॉक्टर साहब अगर हो जाएंगे, मुझे लगता है कि तारीफ करने मुझे कोई दो राय नहीं कि अगर आप जैसे डॉक्टर हो जाएं हमारे हिंदुस्तान में, तो मुझे लगता है कि व्यवस्थाएं सुधरने में टाइम नहीं लगेगी डॉक्टर साहब। और ये देखिए ये फर्श देखिए। अब इसको डॉक्टर साहब अपने घर से नहीं बनवाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आकर बैठ सकते हैं, पशुओं का इलाज कर सकते हैं, लेकिन इसको नहीं सुधरवा सकते क्योंकि इनको इतना बड़ा मद नहीं मिलता है सरकार से, इतना बड़ा वेतन नहीं मिलता है इनको अपनी जेब से इसको बनवाएं। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से इनका प्रयास है, अगर इनका बस चलता तो अपनी जेब से भी करा देते। ओहो हो, यहाँ की स्थिति देखिए। ये ऐसी स्थिति है कि जिसको देखते बनता है और न देखते बन रहा न बताते बन रहा है। आप देखिए खुद, ये देखिए यहाँ पर जो है ये बिल्कुल फर्श बनी हुई थी और फर्श में दीमक लग गई हैं। ये मिट्टियाँ नीचे से ला के ऊपर रख दी हैं। और इसको कैमरा पर्सन से गुजारिश करेंगे आप इसको पूरा दिखाइए और इसके ऊपर के जो प्लास्टर हैं इसको दिखाइए किस तरीके से नीचे भरभरा के गिर रहे हैं। आखिर ऐसे जर्जर भवन में व्यवस्थाएं चल कैसे रही हैं? यहाँ के अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए और इस पर सुधार करना चाहिए। जो भी इसके जिम्मेदार हैं उनसे निवेदन है मेरा इस खबर के माध्यम से कि आप इसको देखिए और इसमें सुधार करने की और त्वरित निदान होने की ज़रूरत है। यहाँ पर ये देखिए भरभरा कर यहाँ गिर रहे प्लास्टर। और इधर देखिए ये स्थिति है फर्श की। और ये दरवाज़ा है। और डॉक्टर साहब ये जो दरवाज़ा है इसको अगर हम इसे बंद कर दें और इसके बीच से हम निकल के चले आएँ, घुस जाते होंगे लोग। ये स्थिति है, आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं। और ये दरवाज़ा नहीं है, मैं कहूँगा कि अगर अब इसको हम थोड़ा सा और ताकत से ऐसे करेंगे तो ये गिर जाएगा और फिर लोग यही सवाल करेंगे कि इन्होंने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचा दी। ये कैसी सरकारी संपत्ति है? सरकार ही मुझे बता दीजिए कि ये क्या सरकारी संपत्ति आपने बना के रखी है, इसमें क्या बचा है? अगर मैं इसको छूँ और ये गिर जाए तो इसमें क्या ताजुब की बात है? इसमें मैंने कौन सी सरकारी संपत्ति का नुकसान कर दिया? डॉक्टर साहब आप बताएं। अक्सर हम लोग जाते हैं और दिखाते हैं कि व्यवस्थाएं जहां जर्जर रहती हैं तो अक्सर लोग कह देते हैं कि हमने सरकारी संपत्ति का नुकसान कर दिया। आप बताइए अगर इसको हम थोड़ा सा धक्का दें और ये गिर जाए तो क्या सरकारी संपत्ति का नुकसान माना जाए? आप खुद बताएं। नहीं नहीं, क्योंकि पहले से ही जर्जर है पूरा। अब अंदर की तरफ देखेंगे, ये देखिए अंदर की तरफ ये झाड़ियाँ हैं। ये
सोच रहे होंगे कि मैं किस जंगल में आकर आपको क्या चीज़ें दिखा रहा हूँ। ये मैं जंगल में नहीं हूँ, ये पशु सेवा केंद्र है जो सेमरी महमूदपुर के महमूदपुर ग्राम पंचायत लगती है, क्यों डॉक्टर साहब? हाँ, महमूदपुर सेमरी के बगल बिल्कुल एक पशु सेवा केंद्र स्थित है। और यहाँ पर ये व्यवस्थाएं दयनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे सुल्तानपुर जनपद की जो स्थिति है, इसको देखने के बाद आप अनुमान लगाइए। इसके अंदर एक बढ़िया पीपल का पेड़ हमको लगता है स्वतः ही उगा होगा और बिल्कुल तैयार हो गया है। और यहाँ पर जो है कैसे डॉक्टर साहब बैठ के इलाज करते होंगे, ये देखिए। मैं जहाँ घुसा हूँ आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ आ गया, लेकिन ये मैं पशु सेवा केंद्र जैसनपुर में स्थित है पशु सेवा केंद्र। और इधर डॉक्टर साहब क्या है, टॉयलेट है क्या? दुर्भाग्यपूर्ण है। आइए कैमरा पर्सन से गुजारिश करेंगे कि करीब से इसको दिखाइए, क्योंकि मुझे पता है कि हो सकता है कि यहाँ के जो मुख्य अधिकारी हैं इस विभाग के, उनको शायद यहाँ आने का मौका नहीं मिलता होगा। तो इसलिए जो है मुझे लगा कि मुझे स्वयं दिखाना चाहिए और डॉक्टर साहब अपने घर पर ही बैठ के इस व्यवस्थाओं को अपनी देखें कि आखिर क्या व्यवस्थाएं हैं और उनका स्टाफ किन किन जर्जर व्यवस्थाओं में काम कर रहा है। डॉक्टर साहब, अगर टॉयलेट की व्यवस्था यहाँ इतनी जर्जर है, कैसे आप लोग यहाँ गुजारा करते हैं? ये देखिए, ये दूसरी तरफ है, ये भी टॉयलेट बना है। और ये देखिए, ये सीट है। आइए दिखाइए इसको, इस पूरी व्यवस्था को दिखाने की ज़रूरत है। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? मैं अवाक हूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है इसको कुछ कहने के लिए। बहुत दयनीय दशा है यहाँ की। और आगे जो है किसी तरीके से इसको हमको लगता है कि यहाँ के स्टाफ के द्वारा, यहाँ के जो डॉक्टर साहब आते हैं, ये देखिए अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से। डॉक्टर साहब कभी आप भी आइए यहाँ, डीएम साहब जिले के आप भी आइए और आप भी देखिए इस व्यवस्था को कि यहाँ की रहने वाले स्टाफ आखिर इसको संरक्षित कैसे किए हैं। कभी आप भी थोड़ा सा अगर हाथ लगा देंगे तो ये व्यवस्थाएं और व्यवस्थित हो जाएंगी, और अच्छी हो जाएंगी। और ऐसे डॉक्टरों को जो यहाँ के हैं, इनको चाहिए कि आप बुलाकर प्रशस्ति पत्र दें इनको, और इनको इन व्यवस्थाओं को किसी तरीके से, इस आपकी व्यवस्था को जिंदा रखा है यहाँ के डॉक्टर ने। सर क्या नाम है आपका? राजेश वर्मा। राजेश वर्मा जी की तारीफ करना बनता है, क्योंकि यहाँ के इस व्यवस्था, इस जर्जर व्यवस्था को इन्होंने जिंदा करके रखा है। ये भवन पूरा डेड हो गया है, ये भवन पूरा इसको गिर गया है, ख़त्म हो गया है। किसी तरीके से इसको यहाँ के स्टाफ के द्वारा रखा गया है। डॉक्टर साहब इसमें बैठते हैं और किसी तरीके से एक कमरे में पशुओं का इलाज कर रहे हैं। तो ये दयनीय दशा जो मैंने आपको दिखाई पशु सेवा केंद्र की, यहाँ पर डीएम साहब को आके देखना चाहिए और उनको अंदाज़ा लगाना चाहिए इस बात को लेकर कि आखिर यहाँ के स्टाफ के द्वारा कितनी मेहनत के साथ इसको सजो कर रखा गया है। जो व्यवस्थाएं बिल्कुल जर्जर हो चुकी हैं, जो व्यवस्थाएं बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, उन व्यवस्थाओं को कैसे सहेज कर रखा जा रहा है यहाँ के डॉक्टर साहब के द्वारा। और इसमें अगर हमारे ज़िले का प्रशासन भी तनिक सहयोग करे तो हमको लगता है कि इसको और बेहतर बनाया जा सकता है। मैंने आपको दिखाया ये पशु सेवा केंद्र जो जैसनपुर विकासखंड में स्थित था। व्यवस्थाएं बिल्कुल बदहाल हैं, कुछ भी नहीं रह गया है। केवल यहाँ डॉक्टर साहब आते हैं, टाइम से बैठते हैं और पशुओं का इलाज करते हैं, बेचारे किसी तरीके से करते हैं। तो मुझे लगता है कि इन व्यवस्थाओं को सुधारने की ज़रूरत है। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। ये जो सूरत है इसको बदलने का आप लोग प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हमारा प्रदेश, हमारा जनपद और हमारा ये क्षेत्र विकास की तरफ उन्मुख होगा, परिवर्तन की तरफ उन्मुख होगा। माननीय विधायक जी, आपसे भी गुजारिश है हमारी कि कभी आप इस तरफ अगर अपनी लग्जरी गाड़ी से निकलें तो 1 मिनट के लिए अपनी गाड़ी को रोकिएगा और देखिएगा जीर्ण शीर्ण भवन के अंदर अपनी जान को जोखिम में डालकर पशुओं का इलाज कर रहे हैं। बताइए कैसे आपकी व्यवस्थाएं सुधरेंगी? इसको देखने के बाद आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या जो यहाँ बैठता है या क्या जो दिखाता है वही दोषी होता है। यहाँ हर एक चीज़, अगर किसी चीज़ को आप छुएंगे तो भरभरा के गिर जाएगी वो, और फिर आप कहेंगे कि फला पत्रकार द्वारा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाया गया। कौन सी संपत्ति बताइए? यहाँ डॉक्टर साहब बैठे हैं और मैं अगर किसी सामान को छू देता हूँ तो भरभरा के गिर जाएगा। फिर आप कहेंगे कि सरकारी संपत्ति, कौन सी है सरकारी संपत्ति? संपत्ति को पहले संरक्षित करना तो सीखिए डीएम साहब, ऐसे काम थोड़ी चलता है। इन व्यवस्थाओं को देखने की ज़रूरत है। मैंने दिखा दिया है, मैंने अपना काम किया है। तमाम दोस्तों का, तमाम दर्शकों का अभिवादन। आप लोग भी अपना काम करिएगा, इस वीडियो को उन हुक्मरानों तक पहुंचाइएगा, कम से कम ये व्यवस्थाएं बदल सकें, ये व्यवस्थाएं सुधर सकें। और यहाँ के डॉक्टर साहब का जो सराहनीय प्रयास है, मैंने कई बार जिक्र किया और फिर कर रहा हूँ कि वो प्रयास, अगर ऐसे डॉक्टर हमारे सुल्तानपुर जनपद में हैं तो मुझे लगता है कि ऐसे और लोगों को होना चाहिए, जिससे जीर्ण शीर्ण भवन में भी बैठकर पशुओं की आज सेवा कर रहे हैं। कैमरा पर्सन ब्रजेश के साथ आलोक दुबे, देव प्रभात समाचार, सुल्तानपुर।